आखिर क्यों इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जानेंगे अब तक भारत के इतिहास के सबसे बड़े पेट्रोल प्राइस हाइक का राज। तो बने रहिए स्मार्टन्स पे। दोस्तों, भारत के बहुत सारे जगहों पे पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिटीज में पेट्रोल फिलहाल 90 के ऊपर ही खेल रहा है। दरअसल दोस्तों, 2020 के अप्रैल और मई महीने में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $20 पर बैरल तक गिर गए थे। बट जैसे जैसे इकोनॉमीज खुलने लगी, लॉकडाउन हटने लगे, वैसे वैसे क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ने लगी और इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़कर आज $63.98 पर बैरल हो गए हैं। तो ये एक कारण है इंडिया में फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का। साथ ही में जो 13 ओपेक कंट्रीज है जो वर्ल्ड में मैक्सिमम क्रूड ऑयल सप्लाई करती हैं, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था। हालांकि अब वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, पर फिर भी ये भी एक कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का, क्योंकि अगर सप्लाई कम है और डिमांड अभी भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ेंगे ही। तो दोस्तों, जब क्रूड ऑयल के प्राइस 2019 में मैक्सिमम $74.94 पर बैरल थे, तब हमारे देश में पेट्रोल के प्राइसेस 70 to 80 रुपीस पर लीटर के बीच में ही थे। पर आज जब क्रूड ऑयल के प्राइस मैक्सिमम $63.96 पर बैरल है, तो इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस तो 90 to 100 रुपीस पर लीटर के बीच में है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर पहले से कम है तो आखिर इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट। तो हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत ज़्यादा वैट लगाया जा रहा है। और ये सरकारें इसलिए कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो अलग अलग टैक्सेस से रेवेन्यू मिलता था वो कम हो गया और इस साल बजट में भी टैक्सेशन में कुछ चेंजेस नहीं हुए। हालांकि सबको ये लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार बजट में टैक्सेशन बढ़ाकर अच्छा खासा रेवेन्यू जुटा लेगी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे होंगे। तो शायद लगता है इसी वजह से गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, तब पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगता था 9.48 रुपीस पर लीटर और डीजल पे था 3.56 रुपीस पर लीटर। और आज यही गवर्नमेंट पेट्रोल पे 9.48 रुपीस की जगह 32.98 रुपीस पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगा रही है और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी तो तब 3.56 थी और अब बढ़कर वो 31.83 रुपीस पर लीटर हो गई है। मतलब डीजल और पेट्रोल पे लगभग अब सेम एक्साइज ड्यूटी लगने लगी है। छोड़िए, ज्यादा दूर नहीं जाते, पर अगर हम पिछले एक साल में ही देखें तो पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी पे लगभग 43% का जंप हुआ है और डीजल के एक्साइज ड्यूटी पे 69% का जंप हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो ज्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट के वैट से। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर जाने के पीछे स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा हाथ होता है। आप देखते होंगे कि कुछ स्टेट्स में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पर लीटर है, कुछ में 90 रुपए पर लीटर है। तो ये स्टेट टू स्टेट इसलिए वेरी करते हैं क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट कम ज्यादा वैट लगाती है। जैसे बढ़ती पेट्रोल प्राइस को देखकर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स ने अपना वैट कम कर दिया, तो ऑब्वियसली वहां के पेट्रोल प्राइसेस गिर गए। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स मिलाए तो आज अगर आप 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो आप टोटल 63% मतलब 63 रुपीज बस टैक्स में ही दे रहे हैं और उसी तरह से 57 रुपीज आपको देने पड़ रहे हैं 100 रुपए पर लीटर डीजल के पीछे। और दोस्तों, इंडिया तो मई 2020 में ही वर्ल्ड में फ्यूल पे सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला कंट्री बन चुका था। अब अगर पेट्रोल की एक्चुअल बेस प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ऑयल इंडिया के वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की जो बेस प्राइस है, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के अगर आप दिल्ली में पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको बस 31.82 रुपीस पर लीटर पे करने पड़ेंगे। पर आप देख सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी और वैट लगने के बाद जो आप पहले 31 to 32 रुपीस पर लीटर पेट्रोल पे
खर्च कर रहे थे, अब आपको सीधे 89 टू 90 रुपीस पर लीटर खर्च करने पड़ेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने भी कहा है कि अगर पिछले सरकार ने दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी कम कर दी होती तो आज हमारे मध्यम वर्ग को ये सहना नहीं पड़ता। और दोस्तों, बीजेपी ने जब 2018 में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए थे तब ट्वीट करके कहा था कि पिछली सरकार ने अगर ऑयल बॉन्ड्स का पैसा भर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, और वो पैसा अब हमें चुकाना पड़ रहा है और इसी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है? तो दोस्तों, इस बॉन्ड के अनुसार सरकार नगद पेमेंट देने की बजाय बॉन्ड्स में मतलब एक फिक्स टाइम के बाद पैसे देने का भरोसा देती है। भारत सरकार ने 2005 में बॉन्ड्स में पेमेंट करना शुरू कर दिया। इससे फायदा यह था कि सरकार को एकदम से अपने जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि हम सरकार में रहे या ना रहे, अगली बार जो सरकार आएगी उसको वो पेमेंट करना पड़ेगा। 2005 में इंटरनेशनल मार्केट में चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो, पर सरकार अपने मन से ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंट्रोल करती थी। और अब आती है 2008 की वैश्विक मंदी, और इस मंदी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि सब बॉन्ड्स में पेमेंट्स होने के कारण उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे। इसी वजह से सरकार ने 2010 में बॉन्ड्स में पेमेंट करने का सिस्टम बंद कर दिया और कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिया। 2010 में पेट्रोल के दामों को भी डीरेगुलेट कर दिया गया, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम जो होगा उसी हिसाब से भारत में दाम बदलेगा। और इसी के साथ साथ 2014 में भी डीजल के प्राइस डीरेगुलेट कर दिए गए। और अब आया 2017 में डायनामिक फ्यूल प्राइस सिस्टम, और इसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रोज सुबह 6 बजे बदलने शुरू हुए। और इसी वजह से हमारे देश में फ्यूल प्राइस कभी भी कुछ दिन के लिए कांस्टेंट नहीं रहते। अब जो बॉन्ड्स 2005 में लागू किए गए थे वो अब 2022 से 2026 के बीच मैच्योर हो रहे हैं। इनकी कीमत लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए है, और अब तक मोदी गवर्नमेंट ने इन बॉन्ड्स के 3500 करोड़ रुपए भर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, इन बचे हुए बॉन्ड्स का पेमेंट मोदी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। पर जैसा कि इस ट्वीट में कहा गया है कि हमने पिछली सरकार का सारा बचा हुआ पेमेंट कर दिया है, ये गलत है। देखिए दोस्तों, ये ब्लेमिंग गेम तो पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है। कभी ये कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कभी वो कहेंगे कि इनकी वजह से हो रहा है। पर दोस्तों, इस ब्लेमिंग गेम के बीच में ना बेचारा आम आदमी फंस जाता है। और अब तो दूध का भी रेट बढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बढ़ेगा, और इसी वजह से जो हमें रोजाना लगने वाली चीजें हैं वो महंगी होती जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि गवर्नमेंट को भी देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, पर इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर ज्यादा टैक्स लगाना क्या सही है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।